श्याम घनश्याम। वृंदावन में बड़े बड़े संकट आए, उनसे हमारी रक्षा क्यों की? ब्रज में दावा न लगा, आग का पान करके तुमने हमारी रक्षा क्यों की? इतने राक्षस आए, आगासुर आया, बकासुर आया, उनसे हमारी रक्षा क्यों की? इंद्र ने बरसात की गिराजी को उठा करके तुमने हमारी रक्षा क्यों की? बह जाने दिया होता, मर जाने दिया होता। बड़े बड़े संकटों से बचाने वाले गोविंद आज हमें छोड़ करके जा रहे हो। भगवान ने अनेक प्रकार से गोपियों को समझाने का यत्न किया, लेकिन गोपियों का हृदय मानने को तैयार नहीं कि कन्हैया वापस आए। गोपियां प्रार्थना करती हैं, गोविंद हमें छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे विरह में जीवित नहीं रह सकती, हम तो एक क्षण के लिए भी तुम्हारा विरह सहन नहीं कर सकती, और तुम परसों की बात करते हो। प्रार्थना कर जोड़ के हमको ब्रज में छोड़ के जाओ ना मोहन। प्रार्थना कर जोड़ के हमको ब्रज में छोड़ के जाओ ना मोहन। बिन तुम्हारे कैसे जिएगी हमें कुछ तो बता। बिन तुम्हारे कैसे जिएगी हमें कुछ तो बता। जा रहे हो छोड़ कर हमसे हुई है क्या खता। जा रहे हो छोड़ कर हमसे हुई है क्या खता। छोड़ कर यदि जाओगे जिंदा हमें ना पाओगे। ओ मेरे मोहन प्रार्थना कर जोड़ के हमको ब्रज में छोड़ के जाओ ना मोहन। गोपियां कहने लगी, गोविंद हमें छोड़ के मत जाओ, हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे तुम्हारे सम्मान में कोई गलती हो गई जो तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। गोविंद हम तो तुम्हारे विरह में एक पल भी जीना नहीं चाहते। वो तेरा माखन चुराना याद आएगा सदा। वो तेरा माखन चुराना याद आएगा सदा। धीमे धीमे मुस्कुराना याद आएगा सदा। धीमे धीमे मुस्कुराना याद आएगा सदा। घटों पे पीछे पीछे कौन आएगा बता। ओ मेरे मोहन प्रार्थना कर जोड़ के हमको ब्रज में छोड़ के जाओ ना मोहन। गोपियां कहने लगी, गोविंद तुम हमारे घरों में माखन चुराने आते थे और हम जानबूझ करके माखन की मटकी सामने रख देती और पीछे छुप जाती दरवाजे के। गोविंद आएगा हमारा माखन चुराएगा।
और गोविंद तुम चले जाओगे तो हम किसकी प्रतीक्षा करेंगे? कौन हमारे माखन का भोग लगाने आएगा? हम पनघट पे जाते थे, तुम अपने हाथों से पानी की गगरिया हमारे सिर पर रखवाते और बीच रास्ते में जाकर के गगरिया को फोड़ देते थे। अब पनघटों पर कौन हमारे पीछे आएगा? हम किसकी प्रतीक्षा करेंगे गोविंद? मां यशोदा नंद बाबा की तो कुछ सोचो जरा। मां यशोदा नंद बाबा की तो कुछ सोचो जरा। बिछुड़ने का गम वो कैसे सह पाएंगी भला। बिछड़ने का गम वो कैसे सह पाएंगे भला। ब्रज का कण कण रो रहा, कान्हा कान्हा कह रहा, जाओ ना मोहन। प्रार्थना कर जोड़ के हमको ब्रज में छोड़ के जाओ ना मोहन। गोपियां कहने लगी गोविंद हमारी ना सही, कम से कम उन बूढ़े नंद यशोदा का ख्याल कर लो। वृद्धावस्था में तुम उनको मिले हो, यदि तुम उनको छोड़कर चले जाओगे तो उनका सहारा कौन होगा? ब्रज का कण कण तुम्हारी याद में रोएगा, ब्रज का कण कण तुम्हारी याद में कान्हा कान्हा कह करके तड़पेगा। गोविंद हमें छोड़ के मत जाओ। बिछुड़ने की सुन के हमको बड़ी पीड़ा हो रही। बिछुड़ने की सुन के हमको बड़ी पीड़ा हो रही। आंसुओं की बहती धारा इन चरण को धो रही। आंसुओं की बहती धारा इन चरण को धो रही। सुन लो विनती हे हरि ये दासियां चरणन खड़ी जाओ ना मोहन। प्रार्थना कर जोड़ के हमको ब्रज में छोड़ के जाओ ना मोहन। गोपियां कहने लगी गोविंद अभी तुम गए नहीं हो, तुम्हारे बिछुड़ने की सुन करके हमारा हृदय तड़प रहा है, और तुम चले जाओगे तो हमारा सहारा कौन होगा? तुम ही जीवन प्राण हो, तुम ही हमारी आत्मा। तुम ही जीवन प्राण हो, तुम ही हमारी आत्मा। तुम ही जीवन प्राण हो, तुम ही हमारी आत्मा। तुम ही जीवन प्राण हो, तुम ही हमारी आत्मा। कैसे जिएगी तुम्हारे बिन तुम ही परमात्मा। कैसे जिए बिन तुम्हारे, तुम ही हो परमात्मा। तुम ही ज्योति हो मेरी, तुमसे ही डोरी बंधी, जाओ ना मोहन। प्रार्थना कर जोड़ के हमको ब्रज में छोड़ के जाओ ना मोहन।
ना मोहन, जाओ ना मोहन। गोपियां भगवान से अनेक प्रकार से प्रार्थना करती हैं, गोविंद तुम ही हमारे जीवन की ज्योति हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो। हमने किसी परमात्मा को नहीं देखा, हमने किसी भगवान को नहीं देखा, हमारे तो तुम ही भगवान हो, तुम ही परमात्मा हो। अनेक प्रकार से गोपियों को भगवान ने समझाया है। रथ आगे बढ़ा, अभी कुछ कदम ही रथ चला था, भगवान ने कहा मामा जी रथ रोको। अक्रूर जी बोले अब क्या हुआ? अरे मामा जी रथ रोको। रथ रुका, भगवान उतरे हैं, एक वृक्ष की टेक लगाए किशोरी राधा रानी खड़ी है। भगवान गए, किशोरी जी की भूमि पर दृष्टि है। भगवान ने कहा ये नहीं पूछोगी कि कहां जा रहा हूं, इनकार कर दिया। ये भी नहीं पूछोगी कब आऊंगा, इनकार कर दिया। क्योंकि किशोरी जी जानती हैं कि आज मेरे गोविंद उस परम कार्य को करने के लिए जा रहे हैं। भगवान वापस आए, अक्रूर जी ने पूछा ये कौन है? बोले सब मेरे पास आते हैं, मैं इनके पास जाता हूं। रथ आगे बढ़ा, एक सरोवर के किनारे भगवान बोले मामा जी रथ रोको। अब तो अक्रूर जी बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि जब से घर से चले हैं रथ को चलने ही नहीं देते। कभी ग्वाल बाल आ जाते हैं, कभी गोपियां आ जाती हैं, कभी किशोरी जी आ जाती हैं। भगवान ने कहा मामा जी रथ रोको, बहुत जोर से प्यास लगी है। अब तो अक्रूर जी सिर पकड़कर बैठ गए। अब घर से चले 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ है और अभी से इनको प्यास लग गई। अरे मामा जी जल्दी रथ रोको, भूख भी लगी है। अक्रूर जी सोचने लगे कंस के यहाँ जा रहे हैं और पता नहीं वहां पर युद्ध हो क्या हो, कितने दिन तक भोजन मिले पानी मिले ना मिले, क्या भरोसा है। भगवान ने कहा मामा जी जल्दी रथ रोको, बहुत जोर से प्यास लगी है। रथ रुका, अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे, सरोवर में गए। अच्छा मन में सोचा कि चलो जल लेके जाना है तो मैं भी डुबकी लगा लूं। और जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, विशाल फणों के ऊपर मेरे गोविंद विराजमान है। बाहर निकलते हैं तो रथ पे दिखाई देते हैं, अंदर डुबकी लगाते हैं तो सरोवर में दिखाई देते हैं। अब तो अक्रूर जी के मन में जो थोड़ा सा संदेह था वो दूर हो गया। अक्रूर जी ने सोचा तो परब्रह्म परमात्मा, चिंता किस बात की है। वापस आए हैं रथ पर। भगवान ने कहा कि मामा जी आपने सरोवर में कुछ देखा होगा। बोले नहीं कुछ नहीं देखा। नहीं कुछ तो देखा होगा, आपने डुबकी लगाई थी सरोवर में, कुछ तो देखा ही होगा। बोले नहीं कुछ नहीं देखा। और मन में सोचने लगे आज मैं उस दिव्य झांकी का दीदार करके आया हूँ जिसके लिए योगी योग करते हैं, ऋषि जन समाधियों में बैठते हैं, लेकिन दर्शन नहीं होता। मथुरा के समीप पहुंचे हैं। नंद जी और कृष्ण के 3-4 नन्हे मित्र वहां पहुंच गए। कंस ने यह घोषणा करवा रहे थे कि कृष्ण बलराम का कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा घरों से। लेकिन जैसे ही भगवान पहुंचे मथुरा के द्वार पर, बोले बाबा हम नगर में घूम आए। नंद जी बोले लाला घूम तो आओ लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करना। भगवान बोले मामा जी हम तो किसी से बात तक नहीं करेंगे, बस घूम के आ जाएंगे। भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया तो मथुरा की जो दादी जी थी, नानी जी थी, जो माताएं थी, युवतियां थी, वो अपने घरों की छतों पर चढ़ गई और कृष्ण बलराम के ऊपर पुष्प वर्षा होने लगी। ग्वाल बाल बोले कन्हैया मामला जमा नहीं। भगवान बोले क्या हुआ? अभी मथुरा की सड़कों पर इतना स्वागत हो रहा है और तुम्हारे मामा जी के यहाँ जाएंगे तो पता नहीं कितना स्वागत होगा, और हमारे पास तो वस्त्र भी
ढंग के नहीं है। एक धोबी के पास भगवान पहुंचे, ये कंस का धोबी है। भगवान ने कहा मामा जी ये वस्त्र दे दो हमारे ग्वाल बालों को। धोबी बोले भागो यहां से। बोले दे दो ना मामा जी। धोबी ने कहा भागो यहां से। और मेरे गोविंद ने एक मुष्टि का प्रहार किया, धोबी का कल्याण कर दिया। आगे बढ़े हैं, झिलमिल झिलमिल वस्त्र राजाओं के पहने ग्वाल बालों ने। ग्वाल बाल बोले लाला वस्त्र तो है गए लेकिन मामला नहीं जमा। भगवान बोले क्या हुआ? बोले ये तो ऐसे ही बिना झाड़ू के सड़क साफ हो रही है। एक दर्जी के यहाँ भगवान गए हैं, भगवान का भक्त है, उसने वस्त्र काट करके ग्वाल बालों के नाप के सिल दिए। मथुरा की सड़कों पर इटराते फिरे। ग्वाल बाल बोले लाला वस्त्र तो है गए, कछु चंदन वंदन का इंतजाम है जाए तो अच्छा है। कुब्जा नाम की स्त्री सड़क पर जा रही है, कमर में कूब है, काला कटलूटा रंग है और साड़ी के पल्लू से अपने मुंह चेहरे को ढक करके रखती है। भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। कुब्जा रुकी, फिर मन में सोचा मैं तो सुंदर हूं नहीं, मुझे कौन बुलाएगा, सीधी चल पड़ी। दूसरी आवाज भगवान ने लगाई, अरे ओ सुंदरी। अब तो एक कुब्जा रुकी, इधर उधर देखा कोई है नहीं और मैं तो सुंदर हूं नहीं, सीधी चल पड़ी। तीसरी आवाज भगवान ने लगाई, अरे ओ सुंदरी। अब ये कुब्जा रुकी, इधर उधर देखा, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा भगवान बोले, हाँ हाँ सुंदरी हम तुम्हें ही बुला रहे हैं। ये कुब्जा पास गई, आंखों में आंसू आ गए। आप मेरा उपहास करते हो, आप मेरी हंसी उड़ाते हो, लोग मेरा उपहास करते हैं, मुझे कुबड़ी कह के बुलाते हैं, काली कलोटी कह के बुलाते हैं और आप भी मेरा उपहास करते हैं। भगवान ने कहा देवी हम तन की सुंदरता नहीं देखते हैं, मन की सुंदरता देखते हैं। तन सुंदर है असुंदर है, काला है गोरा है, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान तुम्हारे मन को देखते हैं, तुम्हारा मन कैसा है। इसलिए तन को सजाने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तन सजा करके तो पूतना कृष्ण के पास गई थी, रूप बदल करके प्राण गवा बैठी। सुंदर बन करके तो शूर्पणखा राम जी के पास गई थी, नाक कान गवा बैठी। तो तन की सुंदरता से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। तुम स्नान करो, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनो, मनाही नहीं है, लेकिन सारा दिन अपने आप को सजाना समय बर्बाद करना, क्योंकि ये तन की सुंदरता सदा नहीं रहेगी। ये तन तो एक ना दिन ढल जाएगा, वृद्धावस्था आएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, कमर झुक जाएगी, आंखों से दिखना कम हो जाएगा। तो तन की सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है। और फिर भी यदि किसी को तन की सुंदरता पर अभिमान हो तो मेरे गोविंद का दर्शन कर लो। मेरा गोविंद परम सुंदर है। भगवान कभी युवा नहीं होते। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। ऐ श्याम सलोने मन मोहन, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। सदियों से ये मन तड़पा है, सदियों से ये मन तड़पा है। तू और ना इसको तड़पाना, चंदन सावधन चंचल चितवन। मेरा गोविंद परम सुंदर है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव। भगवान कृष्ण परम सुंदर है। ये काम कमान भावे तेरी, पलकों के किनारे
गजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज अधरों पर अमृत के प्याले यदि कृपा दृष्टि तेरी हो जाए यदि कृपा दृष्टि तेरी हो जाए आबाद हो दिल का वीराना चंदन सबदन चंचल चितवन। परम सुंदर मेरा गोविंद है। अगर सुंदरता पर अभिमान हो मेरे गोविंद के सामने बैठो। मेरे गोविंद के सिर पर जो पगड़ी है कितनी सुंदर है। मेरे गोविंद का मोर पंख कितना सुंदर है। मेरे गोविंद का तिलक कितना सुंदर है। मेरे गोविंद की नासिका कितनी सुंदर है। इनके अधर कितने सुंदर हैं। तन का पीतांबर कितना सुंदर है। बांसुरी कितनी सुंदर है। एक एक अंग को निरीक्षण करते जाओ, हृदय में आनंद भरते जाओ। ये परम सुंदर है। इसलिए तन की सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है। ये तन तो भगवान ने केवल इसलिए दिया है कि हम इसका सदुपयोग करें, भगवान का भजन करें और अंत में भगवान को पा जाएं। क्योंकि ये मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिससे भगवान का भजन हो सकता है। अन्य योनियों में कहां भजन होगा। कुत्ता बेचारा कहां बैठ के भजन करेगा। भैंस कहां बैठ के भजन करेगी। घोड़ा बेचारा क्या भजन करेगा। इसलिए मानव शरीर ही भगवान ने परम सुंदर बनाया है। इसका हमें सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना। तन सजाने में जीवन गवाना नहीं, एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं। एक पल भी गोविंद हमसे भूलने ना पाए। एक भी हम भगवान का स्मरण ना छूट जाए हमसे, इस बात का हमें खूब ख्याल रखना है। भगवान ने कहा देवी हम तन की सुंदरता नहीं मन की सुंदरता देखते हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है। कुब्जा ने कहा ये चंदन का कटोरा है, महाराज कंस को देने जाती हूं। भगवान बोले हमें दे दो। अब हाँ, और देना भी किस लिए, अपने हाथों से हमारे तन पर लगा दो। अब तो इस कुब्जा को मानो अपने कामों पर विश्वास नहीं रहा। अपने हाथों से लगा दो। हाँ अपने हाथों से लगा दो। अब तो कुब्जा की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। कुब्जा ने सोचा लोग मेरी परछाई से भी घृणा करते हैं, लोग मुझसे दूर चलते हैं, नफरत करते हैं, और भगवान कहते हैं अपने हाथों से चंदन लगा दो। कुब्जा ने अश्रु भरी आंखें अपने हाथों से, कांपते हाथों से गोविंद को चंदन लगाया, भुजाओं पे चंदन लगाया, सीने पर चंदन लगाया, ग्वाल बालों को चंदन के तिलक किए। अब जीव मेरे गोविंद को जो अर्पण करता है भगवान उसे अनंत गुना करके लौटा देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान ने कुब्जा की ठोडी के ऊपर उंगली रखी, पांव पे पांव रखा, एक झटका दिया, ये कुब्जा परम सुंदरी अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गई। कुब्जा ने प्रार्थना की आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपकी सेवा करूं। भगवान ने कहा भी समय नहीं है, फिर कभी देखेंगे। वहां से चले हैं भगवान। सुदामा नाम का माली भगवान का भक्त है। उसने भगवान का पुष्पों से श्रृंगार किया है, ग्वाल बालों को पुष्प मालाएं डाली है। आगे चले हैं, कुबलिया पीड़ हाथी का भगवान ने उद्धार किया है। उस कुबलिया पीड़ को मदिरा पिला करके कंस ने दरवाजे पर खड़ा किया हुआ था, भगवान ने उठाया, पकड़ा और पटक। वहां से भगवान चले, एक धनुष रखा है, अनेक सैनिक धनुष की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। ग्वालबाल बोले लाला कितना बढ़िया धनुष है, चाके देखे। जाने लगे तो सैनिकों ने रोक दिया, कहां जा रहे हो, भागो यहां से। सैनिक बोले भागो यहां से। ग्वालबाल बोले अरे भैया हमें देख लेने दो। भगवान बोले मामा जी बस एक बार देखेंगे और चले जाएंगे। एक सैनिक को दया आ गई, उसने कहा अरे देख लेने दे, छोटे छोटे बालक क्या करेंगे, ठीक है देखो और भागो। भगवान बोले मामा जी एक बार पास जाके देख ले, छुएंगे नहीं।
उस सैनिक को क्रोध आ गया, अच्छा छूने की हिम्मत रखते हो, भागो यहां से। उस सैनिक को फिर दया आई, अरे क्या कर देंगे, छोटे छोटे बालक एक बार पास जाके देख लेने से क्या फर्क पड़ता है। सैनिक बोला ठीक है, पास जाओ, देखो और भागो। अब भगवान धनुष के पास गए, टकटकी लगा के धनुष को देख रहे हैं। भगवान ने कहा मामा जी एक बार उठा के देख ले, तोड़ेंगे नहीं। अब तो सैनिकों को अपने कानों पर विश्वास नहीं, अरे बड़े बड़े राजा महाराजे इसको हिला नहीं सकते, तुम तोड़ने की बात करते, भागो यहां से। अब उस सैनिक को फिर दया आ गई, एक बार छू लेने से क्या फर्क पड़ता है। सैनिक बोला ठीक है, एक बार हाथ लगाओ और भागो। अब जैसे ही मेरे गोविंद ने धनुष को छुआ, उठा करके 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही धनुष टूटा, पूरे ब्रह्मांड में मानो हलचल मच गई, योगियों के योग छूट गए, ऋषियों की समाधियां छूट गई और कंस का मुकुट गिर पड़ा। भगवान वहां से चले हैं रंगभूमि में, बड़े बड़े पहलवान तैयार कर रखे हैं कंस ने कृष्ण बलराम से लड़ने के लिए। जैसे ही भगवान रंगभूमि में पहुंचे हैं, श्री सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वहां का चित्रण किया है। राम जी जिस समय अयोध्या से गए जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए विश्वामित्र के साथ, तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव हम नगर की शोभा दिखाएं। विश्वामित्र जी बोले देखो। नगर में जब गए राम लक्ष्मण, तो वहां की स्त्रियों को, वहां की युवतियों के मन में हुआ कि हम भगवान का नजदीक से दर्शन कर ले, भगवान को स्पर्श कर ले दे। तब भगवान ने उनको कहा था कि मैं द्वापर के अंदर कृष्ण बनूंगा, उस समय मैं तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगा। तो हमने महाराष्ट्र में सुना था कि ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। गोविंद मेरो है, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी मेधा जी वे कथा में आए हैं। खूब खूब साधुवाद है, मंगल कामना है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन भगवान कृष्ण और बलराम रंगभूमि में पहुंचे। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि मल्लानाम शरीरनाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो अस्तां क्षितिभुजाम शास्ता स्वपितृ शिशु। भगवान श्री कृष्ण और बलराम